अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा क्या हुआ? अरे मैया काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिर बस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोसगी, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा शंकर जी से कहा भोलेनाथ नेंग दो, शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया। ले डरी भागी, दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि अब दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया बारात खड़ी है द्वार 4 के लिए और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य दे करके हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई। उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं। और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो।
तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। पार्वती ने प्रश्न किया, शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी के धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के 7 सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहाँ बताएं कि कहाँ रहो तुम? अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा शंकर जी से कहा, बोले नाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि अब दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली, मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार 4 के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोली हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए।
कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य दे करके हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई। उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ। स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं। और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं, ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। पार्वती ने प्रश्न किया।